भूमिका। पंजाब उत्तरी भारत का एक प्रांत है। भारत के बंटवारे से पहले इस प्रांत में ब्यास के अलावा झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज 5 नदियां बहने के कारण इसे पंज-आब, 5 पानियों या 5 नदियों का प्रांत पंजाब कहा जाने लगा। भारत के रूहानी और राजनीतिक इतिहास में ब्यास नदी का विशेष महत्व है। 16वीं शताब्दी के शुरू में गुरु नानक देव जी ने इसी क्षेत्र में संत मत का प्रचार किया। आप भारत के महान संतों में से एक थे। आपका जन्म तलवंडी में हुआ, जिसको अब ननकाना साहिब कहा जाता है। बाद में आप करतारपुर बेदिया में आ बसे और यहाँ से ही आपने संत मत का प्रचार शुरू किया। यह स्थान रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा है, जो ब्यास नदी के किनारे बसे डेरा बाबा जैमल सिंह से लगभग 50 मील की दूरी पर है। आगे इसमें इस डेरे के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। हजरत ईसा मसीह के जन्म से लगभग 200 साल पहले सिकंदर महान अपनी सेना के साथ इस नदी के किनारे पहुंचा। अब तक उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। घने बादल छाए हुए थे और इससे पहले कि वह नदी पार कर सकता, इस सारे सूखे इलाके में और साथ लगती हिमालय की पहाड़ियों पर मॉनसून की वर्षा, आंधी और बिजली ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। हजारों पहाड़ी नालों के पानी से दरिया में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी साथ लगते मैदानी इलाके में भी फैल गया। सिकंदर के थके मांदे सिपाही इस पानी की दलदल में फंस गए। लंबे समय तक घर से दूर रहने के कारण उन्हें घर की याद भी सता रही थी और इस नई निराशा के कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार करके विरोध प्रकट किया। सिकंदर, जो कि एक महान विजेता था, ब्यास नदी से मात खा गया। वह लौट गया और 1 साल बाद अपने घर की तरफ वापसी के दौरान ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इस नदी के किनारे बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने संत सतगुरु के रूप में अपनी सेवा शुरू की। बाबा जी आगरा के प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत स्वामी जी महाराज के सेवक थे। आपने 34 साल अपने संत सतगुरु स्वामी जी महाराज की श्रद्धा और प्रेम से सेवा की। स्वामी जी महाराज ने उनको सतगुरु के रूप में संत मत का प्रचार करने का हुक्म दिया। उस समय इस ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम थी। दूर बसे ग्रामीण लोग कृषि का काम करते थे। नदी के इर्द गिर्द का इलाका सुनसान और जंगली घास से भरा हुआ था। जगह जगह चिकनी मिट्टी के ढेर और खड्ड थे। जैसे सभी संत सतगुरु अपना महान कार्य आरंभ करने से पहले ध्यान करते हैं, बाबा जी भी कई कई घंटे अंतर ध्यान होकर समाधि की अवस्था में बैठे रहते। जिस वृक्ष के नीचे वह भजन करते थे, उसकी शाखा से वह रोटियों की एक पोटली बांधकर लटका देते। काफी समय अभ्यास करने के बाद जब वह उठते तो धूप से सूख चुकी रोटियों में से एक सूखी रोटी पानी में भिगोकर नरम करते और खा लेते। बाद में फिर भजन पर बैठ जाते। कहते हैं कि उनको पहले से ही ज्ञान था कि यह स्थान संत मत का केंद्र बनेगा, जिसका प्रकाश सारे संसार में फैलेगा। वर्षा से बचने के लिए उन्होंने एक छोटी सी कच्ची कोठरी बना ली। कुछ समय में ही उनके सेवकों की संख्या बढ़ने लगी। एक कुआं बनवाया गया और धीरे धीरे कुछ इमारतें बननी शुरू हो गई। जिस डेरे को अब हम देख रहे हैं, उसकी नींव रखी जा चुकी थी। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी बाबा सावन सिंह जी महाराज ने गुरु गद्दी संभाल ली। अपने सेवकों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही संख्या की जरूरतों के अनुसार उन्होंने डेरे का विस्तार किया। सन 1948 में उनके चोला छोड़ने के बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज गद्दी नशीन हुए। उनके बाद महाराज चरण सिंह जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। समय और ज़रूरत के अनुसार उन्होंने डेरे का विस्तार जारी रखा, ताकि हजारों की गिनती में सत्संग के लिए आने वाली संगत की ज़रूरतें पूरी होती रहें।
डेरे की मेरी पिछली यात्रा के दौरान मुझे एक विचार आया कि डेरे के संबंध में पुरानी घटनाओं और यादों का एक लिखित विवरण तैयार किया जाए। मैंने सोचा कि अभी ये यादें ताज़ा हैं, इसलिए यदि ये अभी लिख ली जाएं तो यह लेख ब्रिटेन और भारत की संगत के लिए लाभदायक हो सकता है। जो समय हमने अपने प्यारे और दयालु सतगुरु की संगत में बिताया था, उस आनंदमय समय की यादें उन सत्संगियों के साथ भी साझी की जा सकती हैं जो किसी कारण ब्यास यानी डेरा नहीं आ सकते। उस समय मुझे यह भी सुझाव दिया गया कि इन पुरानी यादों के विवरण में यह बात भी शामिल कर ली जाए कि मेरा बड़े महाराज जी के साथ संपर्क कैसे हुआ और उन्होंने मुझ पर नामदान की बख्शिश कैसे की। मेरी संत मत में रुचि कैसे बढ़ी। शुरू में मैंने संत मत का अध्ययन कैसे किया और उस समय डेरे की क्या अवस्था थी। अपने प्यारे सद्गुरु की संगति में जो दुर्लभ और अनमोल क्षण मैंने व्यक्तिगत रूप में व्यतीत किए, उनका वर्णन आगे किया गया है, परंतु यह विवरण अपूर्ण और संकेत मात्र ही है। यहाँ मुझे एक छोटे से बच्चे की कहानी याद आती है। वह बालक अपने साधारण से घर के बगीचे में तांबे के एक पुराने जग के साथ खेल रहा था। बसंत ऋतु की भीनी भीनी महक और सुबह का ओस भरा समय था। फूलों के चमकीले रंग बिखरे हुए थे। भंवरों और पक्षियों की मधुर ध्वनियों की तरंगें हर तरफ फैल रही थी। वह अपने जग पर पड़ रही सूर्य की रोशनी की सुनहरी किरणों की गहराई को देर तक देखता रहा। वह अपने बचपन की प्रेम भरी अविस्मरणीय यादों में डूबा अपनी बीमार माँ के बारे में सोच रहा था। उसकी माता घर के एक अंधेरे कमरे में बीमार पड़ी थी। बच्चे के दुखी हृदय में अचानक एक तरंग उठी। वह सोचने लगा कि अपनी माता का दुख कम करने और उसको दिलासा देने के लिए वह इस बाग की शांति और सुंदरता का कुछ भाग लाकर अपनी माता को कैसे दे। घास पर लेटा हुआ वह सोच रहा था, यदि मैं इस जग का ढक्कन कुछ समय के लिए उठा दूं तो यह सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह भर जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने जग का ढक्कन बंद कर दिया और उसे संभालकर अंदर अपनी माँ के पास ले गया और बोला, देख माँ, मैं तुम्हारे लिए प्रकाश लाया हूँ। पर जब उसने ढक्कन उठाया तो जग में अंधेरा और ठंडक ही थी। उसका मन उदासी से भर गया। यदि मेरा जग भी आपको खाली या अंधकारपूर्ण लगे तो कृपया मुझे माफ कर दें।